नमस्ते भैया। हम लोग एक बार फिर नमस्ते भैया। लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से गंभीर सिंह, और आप हैं हमारी बिल्लो रानी। तो मौसम तेज़ी से बदला है, बरसात शुरू हो गई है। पेड़ पौधों में हल्की सी, देखो पहाड़, देखो हल्का सा हमारा पहाड़ हरा जो हो है गया हरा ना? होने लगा। तो आगे बसंत पंचमी आएगी। हमें बसंत पंचमी कहाँ है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बाद रक्षाबंधन के बाद नवदुर्ग। नहीं मतलब जो हरियाली, अच्छा हाँ। सावन, सॉरी सावन 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 का महीना नहीं लग रहा हो? सावन आएगा। सावन में कितना बिल्कुल हरा हरा भरा हरा हो जाएगा पहाड़ अपना। सब जगह, कितना सुंदर लगता है। अभी थक गए यार जीवन से। नींद आज आ का रही है जीवन आज। जो सुबह से शाम तक रखा, तो थकावट। बहुत हो रहा भैया है। बरसात चालू हो गई है, तो बेसन हमने पिसवा लिया है। पकौड़ी खाने। भजिया पे इस समय चल रहा है प्रोग्राम। रोटी नहीं खाई भैया, कह रहे पकौड़ी हो ना हो शाम पकौड़ी को। भजिया चलेंगे, अब मौसम के कितना हिसाब से। तेल खाएंगे? तेल हटा महंगा देंगे। होगा। अरे यार, है तो सब आदमी के लिए। तो बरसात में तमाम चीज़ें स्पेशल हो जाती हैं ना। जैसे पानी और हवा, मौसम चेंज होता है तो कुछ ना कुछ आदमी लगता है कुछ खाया जाए। तो हमें अकेले नहीं, आप सब लोगों को भी तो ये महसूस होता होगा। और परसों नरसों यार हमारे यहाँ सांप का एक छोटा सा बच्चा निकला। तो ये भी थोड़ा सा देख रेख वाली बातें होती हैं कि घर में जो है भैया अपने बिस्तर वगैरह जो हमेशा बिछे रहते हैं, ज़मीन पे लेटते हैं, पैरदान के नीचे था भैया। तो वो तमाम एक जगह पे सामान जैसे काफ़ी दिनों से रखा है ना। अपने जूते जो पहनते हैं, तो ये कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा जरी आके पहननी चाहिए ना। जहरीले जो है। ज़मीन जब नमी पकड़ती है तो वो लोग पूरी गर्मी अंदर रहते हैं, तो उस मौसम में बाहर निकल के आ जाते हैं। तो अब ये है कि उनका भी दोष नहीं है, और वो अपनी रक्षा के लिए जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में वो आपसे वार कर देंगे, और वार कर देंगे तो आपके तो नहीं, लेकिन आपके घर वालों के बार बन जाएंगे। तो इसलिए सावधान और सतर्क, और बरसात का मौसम है, बच के तो रहनी पड़ेगी। उमस ने इस बार बहुत परेशान किया और कर रही है। जिस हिसाब से बादल हो रहे हैं और जिस हिसाब से माहौल बना, उस हिसाब से बरसात नहीं हुई। तो उम्मीद हम लोगों को है कि भाई जो ज़मीन है बहुत प्यासी है, काफ़ी दिनों से प्यासी ही है। तो बढ़िया से जो है इस बार अच्छी बारिश हो, प्रार्थना करिए। बढ़िया हरे भरे पेड़ पौधे, देखिए हमने भी अपने गुलाब पेड़ लगे गमले दिख हमारे। रहे हैं आपको हम लोगों के। तो ये देखो, ये जो है ये इनकी मिट्टी अट्टी चेंज कर दी गई है। तो आप लोग भी अपने गमले हैं, बढ़िया मौसम रहता है तो उनको बढ़िया कटिंग करा के उनकी मिट्टी अट्टी चेंज करवाएं बस। क्योंकि अब पानी जो बरसात का पाएंगे, ये बिल्कुल नई दुल्हन की तरह ये लोग चमक उठेंगे। उनकी एक एक पत्ती दुआएं देती है जब आप उनके लिए मेहनत करो। और अपने हाथ से लगाए हुए पौधे यार, उसमें एक भी फूल आ जाता है तो ये समझो कि एक बड़ी कामयाबी से कम नहीं लगता, देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। खुशी तो मिलती है कि यही देखो। है हम लोगों का। हम लोग भैया मज़े में हैं, और आप लोग भी लिख के डाला करो कि मज़े में हैं, कि आप लोग और ज़्यादा मज़े में हैं। हम लोग तो एवरेज मज़े में हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं है। तो यही है हमारे लोगों का। खांसी आंसी थोड़ा चल रही है हमारी बिल्लो रानी को। एक्चुअली में जो है मौसम का बदलाव और गर्मी ज़्यादा,
ज़्यादा गर्मी तो फ्रिज का पानी दो के धंधे में आदमी पी लेता है, तो हर कोई सहन नहीं कर पाता, कुछ कर लेता है। बाकी तो भैया राम मौज है। बस अपना ख्याल रखिए, बरसात में है ना, गाड़ी आड़ी चलाएं बरसात में, उसका ध्यान रखें। कोई नमी वाली ऊंचाई वाली जगह जहाँ मिट्टी की हो, जहाँ से मिट्टी कटी हो, वहाँ किनारे गाड़ी ना चलाएं, ना गाड़ी खड़ी करें। नदी यदि किनारे, नालों किनारे जाएं, वहाँ बड़े सतर्कता से गाड़ी अपनी निकालें, क्योंकि आप देख रहे हैं हर जगह पे ऐसे हादसों के वीडियो हम लोग देखते हैं। कुल मिला के ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वहाँ समझो पूरी सब्जी बटी। पूरी बटी। हाँ, तो बस यही है। और बाकी तो परमेश्वर ने हम लोगों को भेजा है, जो सबसे अच्छा ग्रह है वो पृथ्वी है। और जाओ कुछ ना कुछ यार अच्छे पुण्य करें, हम लोगों ने अच्छे कर्म करें, क्योंकि यहाँ पे केवल देखने भेजा है, रहने नहीं भेजा है, देखने भेजा है। अब उसी में हम लोग जो है कैसी भी गणित लगा लें, तो हमें प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए। इतनी सुंदरता है इस पृथ्वी और प्रकृति के अंदर कि हम लोग कितने भी थके हों, कितने भी परेशान हों, और हम लोग जब गाड़ियों से जाते हैं घूमने और बढ़िया हरे भरे वन उपवन जब देखने को मिलते हैं, तो मन में बड़ी सुकून, शांति और ठंडक मिलता है। तो हरापन है, जो हरियाली है, उसे देखने से आंखों में शांति मिलती है। ये तो वैज्ञानिक प्रमाणित है, क्योंकि अस्पताल में भी आपने देखा होगा कि मरीज के जो दीवारें होती हैं वो ज़्यादातर हरे रंग से पुती होती हैं, जिससे कि हरे पर्दे, जिससे कि मरीज जो है घबराए ना, उसको जो है हाँ हरा जो पन दिखाई देता रहे। तो मेरे भैया आप लोग तो वैसे ही सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसे कुछ लोग हैं, उनके लिए हम लोग मैसेज देते रहते हैं कि आप लोग सतर्कता से जीवन जिए, बोध हमेशा होश, हमारे व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है हमेशा होश में रहो। होश का मतलब समझ रहे हो? होश का मतलब ये नहीं कि पहले तुम जो दारू पीते थे तो वो छोड़ दो तो होश में, वो वाला होश नहीं है। होश का मतलब है कि हर जगह आपकी सतर्कता बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बाथरूम जाएं, रात को उठे, आधे नींद में हैं, सब हम लोगों ने देखो भैया टाइल्स, बड़ी ब्रांड वाली टाइल्स, कलेजी, संगमरमर, ग्रेनाइट सब लगवा लिया। लेकिन समझ लो कि आप बाथरूम के लिए उठे और आधी नींद में रहे, चप्पल पहनी, पानी पड़ा और आपके पाँव ऊपर हो गए। वही टाइल्स जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, वही आपकी जान की दुश्मन बन जाएगी। तो सावधानी हर जगह, जीना चढ़ रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, पैदल चल रहे हों। ऐसा नहीं कि आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं और बाएं तरफ चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं तो आप सतर्क हैं, नहीं, दूसरे लोगों से भी बचना है। वो लोग भी अनसतर्क हैं आज के ज़माने में, यानी किस टाइप के तमाम चौराहे पे हमें मिलते हैं लोग बाग कि वो एक दिशा की तरफ देख रहे हैं और गाली दे रहे हैं। तमाम ऐसे लोग मिलते हैं जो ज़िंदगी का प्रेशर से मतलब सालों से नहीं नहाए हैं। कई लोग, तमाम ऐसे लोग मिलते हैं कि जब से उनने होश संभाला होगा, जितने भी कपड़े उनने मतलब जीवन में पाए वो सब लादे हैं पीठ में, चलते चले जा रहे हैं, उसी में खाना है और उसी में मतलब उसी में सो जाना है। ऐसे भी लोग हैं। तो यही है कि हम लोग जिस हिसाब से रह रहे, जिस हिसाब से जी रहे, उस हिसाब से प्रकृति को धन्यवाद बनता है। और आप दीजिए और बढ़िया से अच्छी जगह हरियाली हो, आप लोग घूमने ज़रूर जाएं। और रही बात हमारी, आप लोगों को सवाल आ रहा होगा, तो हम लोगों ने जो है ये जो घर जो है अपना हरियाली के पास में ले लिया। ये पीछे देखो पहाड़ है ना, हम लोग यहीं से देख लेते हैं
ऐसे देख ले आत्मसंतुष्ट। और इन लोगों को दिखा देते हैं आत्मसंतुष्ट कि कर बढ़िया देते। बढ़िया हरा है हाँ जी, समझो मंसूरी देख रहे हैं। और महसूस करो कि तुम इस समय शिमला में हो। तो मैं इनको सम्मोहन करके ये लोग हाँ कह रहे थे शिमला शिमला ऐसे करके। हम नहीं कहते भैया, हाँ नहीं शिमला थोड़ी है। शिमला है, मेरी आंखों से देखो। क्यों देखें, हम अपनी आंखों से देखेंगे। नहीं तुम भटक नहीं, शिमला है, आपको देखना चाहिए। तो यही है, बढ़िया सा मौसम, हवा अच्छी चल रही है, पानी आसपास कहीं भरा है, वर्षा है। और अभी हम न्यूज़ में भी देख रहे थे कि राम राजा सरकार जो अपने ओरछा वाले हैं उनके यहाँ भी कल बढ़िया बारिश हुई है। तो अब ये है कि देखो हम लोगों तक कब आता है पानी। एक दिन बरसा था रात को, तो बड़ा अच्छा पानी बरसा था और लगता है एक ही पानी अभी तक हमारे लोगों के हिस्से में आया है। पानी झांसी बरसाने में, से। झांसी में अभी पानी जो है ना, पीने का भी हम लोग जो है ये डैम बने हैं उन पर निर्भर है। तो मेरी प्रकृति से प्रार्थना है कि कम से कम उतना पानी तो उसके हक में डाल देना कि हम जो झांसी वासी लोग जो हैं कैसे ना रहे। पानी मिलता रहे। क्योंकि लगभग एक लंबे समय से वो बरसात नहीं हुई जब हम लोग बहुत छोटे थे, 7-8 में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तो 7-7 दिन 8-8 दिन लगातार बारिश होती थी। और हम लोगों को और प्रार्थना करते थे कि भगवान बंदे ही ना हो क्योंकि स्कूल ना जाना पड़े, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें, अब वो चीज़ पहले कोहरा भी लगता था 7-8 दिन के लिए, हाँ 10 दिन पानी की झिर लगती थी, वो जाने कहाँ गए वो दिन, समझ रहे हो। अब तो सब कुछ प्रैक्टिकल सा समझ में आता है, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे जोमेटो से मंगवाया गया है, ऑर्डर करके। सब कुछ बिल्कुल दिन और लोगों का व्यवहार और रिश्ते नाते सब प्रैक्टिकल हो गए। अगर कोई पुरानी बात करता है या पुराने अपने जो क्या बोलते हैं, जो बुज़ुर्गों ने मतलब संस्कार जो हम लोगों को दिए हैं या बताए हैं, हम लोग अपने आगे परसने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे पहले से ही पैर लगा देते, हाथ लगा देते कि सॉरी, अपने संस्कार अपने पास रखो। तो इतने हाँ तो ये चीज़ें भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। आजकल की जनरेशन बड़ी तेज़ी से चेंज हुई है और बेचारी बहुत मेहनत करती है। जो जनरेशन है उसको 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई के बाद उन्हें 12-12, 13-13 घंटा मोबाइल चलाना पड़ता है। तो बेचारे बहुत थक जाते हैं। फिर हम लोग उनको जूस वूस मंगा के उनको पिला के फिर तैयार तरोताज़ा करते हैं, दवाई ववाई खिला के उन्हें रिफ्रेश कर देते हैं और फिर वो मोबाइल चलाने लगते हैं। तो आजकल के बच्चों को हम लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें मालूम है कि आने वाले समय में वो लोग भी हमें ऐसे ही कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए, ये आज की हमारी चौपाल थी। आप कुछ कहना चाहोगे? आज शाम को क्या बना रहे हो? ये आज पकौड़ी बना रहे हैं आलू की। आलू की नहीं, बेसन की, आलू की है। आलू बेसन मिला के और धनिया मिर्च जो है लंबी वाली उसको काट के और बेसन में डाल के और बढ़िया से जो है वो क्या बोलते हैं, चाट मसाला। चस्का लेके। और आज शाम को यहाँ से कोई झांक रहा क्या? तो भैया ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लो। और बाकी जो हैं खुरापात करने वाले और दुनिया में अधिकतर लोग हैं माहौल ख़राब करने वाले, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं। अगर उस बीच में अगर थोड़ा सा अगर प्रेम का समय निकाल लेते हो आप, खुशी का समय निकाल लेते हो, तो ये समझ लो कि तुम जिंदा हो। वरना उनके ब्रह्म फांस में फंस गए, उनके जाल में फंस गए, इंद्रजाल है, तो ये समझ लो कि आत्महत्या के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इतने हालात ख़राब कर देते हैं। इसलिए बस देखते जाओ, संसार में जैसे नाटक चल रहा है, रंगमंच है, महफिल है, वैसे ही आप लोग भी। तो बरसात का मौसम,
और ठंडी ठंडी हवा का मौसम, तो भैया इसमें तो क्राइम होगा ही। हाँ आज ही हमने ताज़ा भैया बेसन ख़त्म हो गया तो मैंने हालात बिल्कुल, मैंने कहा भैया बेसन पिसेगा, और शाम को या तो पकौड़ी या चीला या थोपा, 3 ऑप्शन में आप लोग जल्दी लिख के डालो कि क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है फिर भैया रखते हैं हम लोग। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हम लोगों से आशीर्वाद हम लोगों को देते रहिए, और क्या है। थैंक यू।